हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने क्लास 12th मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम का लेक्चर 9 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे जो लास्ट का आप लोगों का टॉपिक था, उस टॉपिक में काइंड्स ऑफ फंक्शंस दिया गया था और उसको डिफ़ाइन भी किया गया था। तो यहाँ पे कुछ उसके जो रिमेनिंग काइंड्स हैं उसको हम जानते हैं। आज में जो दिया गया है फर्स्ट है ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू के फंक्शन में द फंक्शन है सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू इट्स डोमेन। दैट मीन अगर कोई भी एक ऐसा के फंक्शन हो कि जिस फंक्शन में उस फंक्शन की जो रेंज हो वो अगर उसके कोड डोमेन के इक्वल हो जाए तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन। और इसको हम इस टाइप से भी शो कर सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू वाई। नेक्स्ट इसका जो सेकंड के नेम है सर्जेक्टिव। ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव भी इसको हम कह सकते हैं। अब इनको अगर हम एग्जांपल से हम के समझें तो यहाँ पे ये दिया गया है इस फंक्शन में ये 1 to a, 2 की जो इमेज है, इमेज ऑफ 2 इज़ b, इमेज ऑफ 3 इज़ c। तो इसमें जितने भी सेट x के एलिमेंट हैं वो सेट जो इसमें के y है उससे कनेक्ट हैं। तो इसका मतलब अगर इस फंक्शन f की जो रेंज आएगी वो आपकी a b c ये सारे के सारे सेट y के एलिमेंट आ जाएंगे। अब चूंकि इसमें जो रेंज और कोडोमेन ऑफ f ये इक्वल हो गई है, दैट मीन दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। सेकंड एग्जांपल में सेम एज 4 the image of 4 is d, the image of 5 is e, the image of 6 is f and the image of 8 is f। तो इसमें इमेज ऑफ 6 एंड इमेज ऑफ 8 इज सेम f। तो जब सेट x के जो दो आपके एलिमेंट हैं 6 एंड 8, इन दोनों की सेट y में जो इमेज आ रही है वो सेम इमेज आ रही है। और अब अगर इसमें हम देखें इस फंक्शन f की जो रेंज आएगी उसमें आएगा d, e और f आ जाएगा। अब इसमें ये सेट y का जो एलिमेंट आपका का जो g है वो यहाँ पे रह जा रहा है। तो इसीलिए अब इसमें अगर के रेंज हम लें तो इसमें एलिमेंट आएंगे d, e, f और इसका अगर सेट f का कोडोमेन हम अगर के लेंगे तो कोडोमेन में आपका आएगा d, e, f और g। तो इसका मतलब रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन बट रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। दैट मीन दिस फंक्शन या दिस एग्जांपल इज नॉट शो द ऑन टू फंक्शन। सेकंड में आते हैं तो जो सेकंड आपका एग्जांपल है इनटू फंक्शन। तो इनटू के फंक्शन में इसकी जो डिफिनीशन है, द फंक्शन एफ सच दैट एक्स टू वाई इज सेड टू बी इनटू फंक्शन इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब इसमें वही कंडीशन कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन कि जिसमें उसकी रेंज कोडोमेन का सिर्फ सबसेट हो, उसके इक्वल के ना हो। तो इस टाइप का कि जो भी का फंक्शन होगा उसको हम इनटू फंक्शन कह सकते हैं। अब इसको हम एफ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई इस टाइप से भी हम शो कर सकते हैं। अगर फंक्शन आपका एक्स टू वाई है तभी उस कंडीशन में एफ एक्स इज सबसेट ऑफ वाई होगा। और अगर फंक्शन आपका ए टू बी है तब वहाँ पर एफ एक्स इज सबसेट ऑफ कैपिटल बी होगा। अब इसमें अगर एग्जांपल में हम आए तो इस एग्जांपल में जो कंडीशन के दी गई है, ये ए की जो इमेज है 1, इस बी की भी जो इमेज है ये भी है सेम 1 और इमेज ऑफ सी इज़ 2। तो इसमें जो है इस फंक्शन f की जो रेंज आएगी वो 1 और 2 आ जाएगी, लेकिन कोडोमेन जो इसका आएगा वो 1, 2 और 3 आएगा। तो इसका मतलब
रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज ओनली सबसेट ऑफ कोडोमेन, सो दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन। एक एग्जांपल इसमें ये भी है इस टाइप से। तो ये एग्जांपल और ये दोनों जो आपके एग्जांपल्स हैं ये ऑन टू इनटू फंक्शन के एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें जो है 1 से लेके 4 तक कुछ उनके कॉम्बिनेशंस हैं जो स्पेशल है नेम उनके। यहाँ पे दिया गया है 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो इसमें अगर कोई भी के फंक्शन इस टाइप का हो जो 1 1 एंड ऑन टू ये दोनों हो, तब उस फंक्शन को हम इस कैटेगरी में लाएंगे। तो इसके हिसाब से अगर कोई भी के फंक्शन में fx1 इज इक्वल टू fx2 आप अगर रख रहे हो और वो x1 इज इक्वल टू x2 के इक्वल आ रहे, तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज 1 1 और ऑन टू की जो कंडीशन है रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर कोई भी फंक्शन इन दोनों कंडीशन को फॉलो अगर कर रहा है तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। सेकंड इज 1 1 into function, that mean if any function fx1 is equal to fx2 और उसके बाद x1 is equal to x2 आ जाए उस फंक्शन में, तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज 1 1 और इनटू की जो कंडीशन आएगी रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अगर कोई भी फंक्शन इन दोनों कंडीशन को फॉलो अगर कर रहा है सो द गिवन फंक्शन इज 1 1 इनटू एंड थर्ड इज many 1 on 2। many 1 on 2 में जैसा कि इसकी जो कंडीशन है कि fx1 इज इक्वल टू fx2 हम अगर रखेंगे तो x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 आ जाए, तो उस कंडीशन में आपका जो फंक्शन होगा वो many 1 होगा। और अगर कि रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, इसका मतलब द फंक्शन इज ऑन टू। सो अगर कोई भी के फंक्शन इन दोनों कंडीशन को अगर के फॉलो कर रहा है तो जो फंक्शन आपका होगा उसको हम many 1 फंक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट में many 1 into फंक्शन। तो many 1 into में अगर हम आए तो अगर कोई भी के फंक्शन उसमें अगर हम fx1 इज इक्वल टू fx2 हम रखते हैं इक्वल, तो और हमें x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 ये फाइंड आउट अगर हो रहा है तो फंक्शन आपका हो जाएगा many 1। और अगर इनटू हमें उसको दिखाना है तो रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो अब अगर कोई भी के फंक्शन इन दोनों कंडीशन को फॉलो अगर कर रहा है तो फंक्शन आपका होगा many 1 इन। अब यहाँ से इनकी अगर एग्जांपल्स हम लें तो देखिए ये जो कंडीशन दी गई है, इमेज ऑफ 1 इज a, इमेज ऑफ 2 इज b, इमेज ऑफ 3 इज c। तो इसका मतलब इसमें ये इसके जितने भी सेट x के एलिमेंट हैं, सेट x के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट y के सारे एलिमेंट से कनेक्ट है। और सेट y में कोई भी एलिमेंट ऐसा कि नहीं है जो कि रिमेनिंग हो। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट इससे जब कनेक्ट हैं तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज़ 1 1। और अगर ऑन टू या इनटू अगर के चेक करना है तो इसकी अगर हम के रेंज हम निकालेंगे तो इसमें a b और c आएगा, और इसका अगर कोडोमेन भी हम निकालेंगे तो वो भी आपका a b और c आ जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जो रेंज है इसकी वो कोडोमेन के इक्वल हो गई। तो इसका मतलब जो ये फंक्शन है आपका ये 1 1 ऑन 2 हो गया। ये जो एग्जांपल होगा इसका 1 1 ऑन 2 का एग्जांपल है। सेकंड में हम अगर के देखें तो इसमें इमेज ऑफ 1 इज़ a, इमेज ऑफ 2 इज़ b, इमेज ऑफ 3 इज़ c। इसका मतलब सेट x के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट y के एक सेपरेट उनकी इमेज है सेट y में। तो इसका मतलब जो फंक्शन है ये आपका ये हो जाएगा
1 1। अब अगर ऑन टू या इनटू अगर के चेक करना है तो अगर इसकी रेंज हम निकालें तो रेंज में आपका ए बी और सी, क्योंकि यही सेट एक्स के एलिमेंट से कनेक्ट है, तो ए बी और सी इसकी रेंज होगी। लेकिन कोडोमेन का मतलब होता है कि सेकंड सेट में जितने भी आपके एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब इसमें आपका आ जाएगा ए बी सी और ये डी हो जाएगा। तो ये सारे के साथ, तो इसका मतलब जो रेंज है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है, उसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज 1 1 इनटू। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, ये होगा 1 1 ऑन टू एंड ऑन टू, और ये जो एग्जांपल आया ये 1 1 एंड इनटू, 1 1 ऑन टू एंड 1 1 इनटू के ये एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल में हम अगर आए, यहाँ पे 1 की जो इमेज है वो है ए, 2 की जो इमेज है वो है बी, और 3 की जो इमेज है वो भी है बी, और 4 की जो इमेज है वो है सी। इसका मतलब सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी से इसमें कनेक्ट तो हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे इस 2 की जो इमेज आ रही है यहाँ पे दी गई है बी, और 3 की जो इमेज है वो भी इसमें दी गई है बी। तो इसका मतलब 2 और 3 इन दोनों की जो इमेज आ रही है वो सेम आ रही है। तो जब इमेज सेम आएगी, सेट ए के एनी टू और मोर एलिमेंट की जब सेट वाई में जब सेम इमेजेस आती है, तो इसका मतलब द गिवन फंक्शन इज मेनी वन। तो ये जो फंक्शन आपका हो गया मेनी वन एक हिसाब से, तो ये मेनी वन हो गया। दूसरी, अब ये ऑन टू है या इन टू है, तो अगर इस चीज़ को हमें चेक करना है तो इसकी रेंज निकालें। तो ए बी और सी ये सारे के सारे कनेक्ट है, तो ए बी सी इसकी रेंज हो गई। और कोडोमेन अगर इसका हम निकालेंगे तो उसमें भी आपका ए बी और सी आएगा। तो इसका मतलब जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल हो गई। तो जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो गई तो इसका मतलब दिस इज ऑन टू। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है ये है मेनी वन ऑन टू का। नेक्स्ट है एग्जांपल, 1 की जो इमेज है वो है ए, 2 की जो इमेज है ये भी ए है। इसका मतलब सेट एक्स के जो दो आपके एलिमेंट हैं इसमें 1 और 2, इन दोनों की जो इमेज आ रही है वो ए आ रही है। इसका मतलब सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन आपका हो गया ये है मेनी वन। अब ऑन टू है कि इन टू है, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए इसकी हम रेंज निकालेंगे। तो रेंज में आपका ये ए कनेक्ट है और ये बी कनेक्ट है, ये किसी से कनेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये ए बी जो आपका होगा ये रेंज हो जाएगी। और अगर कोडोमेन फाइंड आउट होगा इसका तो उसमें एलिमेंट आएंगे ए बी और सी। तो इसका मतलब जो रेंज है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन है। तो सिर्फ सबसेट हो रही है, तो इसका मतलब इट इज़ इनटू। तो ये जो एग्जांपल हो गया मेनी वन इनटू फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पर हो गया। तो अब इसमें यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है कि इफ़ एफ सच दैट n to n डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चेक द नेचर ऑफ द फंक्शन। तो इसका यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है आपका वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब अगर इसको हमें चेक करना है 1 1 है या ऑन टू है, तो अब इसके लिए या पहली कंडीशन इसमें अगर हम एफ एक्स वन एक्स की जगह एक्स वन रख दें और एक्स की जगह एक्स टू रख दें, तो एफ एक्स वन इक्वल टू आपका एफ एक्स टू आ जाएगा। तो अब जब ये आपका आएगा एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर,
x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, दैट मीन अब जब ये इस कंडीशन में आए तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2। यहाँ पे हमें तो ये कंडीशन मिल रही है, लेकिन जो फंक्शन आपका डिफाइन है वो एंड टू एंड डिफाइन है। तो अगर ये एंड टू एंड डिफाइन है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये दोनों आपके नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, और जो भी इसमें जो है नेचुरल के नंबर्स होते हैं वो सारे के पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब इसके हिसाब से x1 इक्वल टू x2 ही आएगा। तो अगर ये एंड टू एंड डिफाइन है तो उस कंडीशन में ये फंक्शन आपका क्या हो गया 1 1। लेकिन अगर यही कि फंक्शन z टू z अगर होता तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन होता ये आपका मेनी 1 हो जाता। नेक्स्ट कंडीशन में 1 1 हो गया, क्योंकि fx1 इज इक्वल टू हमने fx2 यहाँ पे इसको लिया और ये x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। लेकिन उस कंडीशन में आएगा जहाँ पे ये एंड टू एंड डिफाइंड होगा। अब अगर ऑन टू होगा या इन टू होगा, अगर इस चीज़ को हम चेक करें तो यहाँ पे हम अगर देखें, अगर x इक्वल टू हमने 1 रखा तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 आएगा, 3 रखेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर इसकी के रेंज हम निकालें, और चूँकि fx इज इक्वल टू आपका x स्क्वायर है तो रेंज में आपका आएगा 1 4 9 16 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक ये रेंज हो जाएगी। लेकिन अगर इसका कोडोमेन हम निकालें, क्योंकि ये जो फंक्शन आपका एंड टू एंड डिफाइंड, तो सेकंड में आपका है एन मतलब नेचुरल नंबर। तो इसका जो सेट आएगा इसमें आएगा 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब इसमें 1 4 9 और ये 16 ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो इसमें आ रहे हैं, तो ये इसके हो जाएगा रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन हो गई, तो इसका मतलब दिस फंक्शन इज इनटू नॉट ऑन टू। तो स्टार्टिंग में 1 1 हुआ था और इसके हिसाब से ये इनटू हो गया। इसका मतलब दिस फंक्शन इज 1 1 एंड इनटू। तो ये था आज का एग्जाम्पल। अब इसको आप लोग ये समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर